प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेश कुमार जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल SKS क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और पूरे मनोयोग से पढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित पंचशील सिद्धांताः नामक पाठ के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के एक एक शब्द का अर्थ सहित पूरे पाठ का सरलतम तरीके से हिंदी में अर्थ एक अलग वीडियो के माध्यम से पहले ही पढ़ाया जा चुका है और यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देख लें। कला वर्ग हिंदी के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा में संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठों से संबंधित 4 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होता है, यानी कुल 4 अंकों के प्रश्न होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो अंत में इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो। इस पाठ से संबंधित पहला प्रश्न है कि पंचशीलम कीदृशा सिद्धांताः अस्ति। पंचशीलम पंचशील कीदृशा किस प्रकार के सिद्धांताः सिद्धांत सन्ति मतलब है। पंचशील किस प्रकार के सिद्धांत हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि पंचशीलम शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः सन्ति, अर्थात पंचशीलम पंचशील शिष्टाचार विषय के सिद्धांताः सिद्धांत सन्ति मतलब हैं। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्धा कान सिद्धांतान अशिक्षयत। गौतम बुद्ध ने कान सिद्धांतान किन सिद्धांतों की अशिक्षयत मतलब शिक्षा दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि गौतम बुद्धा पंच सिद्धांतान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यान अशिक्षयत, अर्थात गौतम बुद्ध ने पंच सिद्धांतान पंच सिद्धांतों को पंचशीलम इति नामना पंचशील इस नाम से स्वशिष्यान अशिक्षयत अपने शिष्यों को अशिक्षत मतलब शिक्षा दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित तीसरा प्रश्न है कि महात्मनः गौतम बुद्धस्य पंचशील सिद्धांताः के सन्ति। महात्मनः मतलब महात्मा गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत के सन्ति कौन है। अथवा ये प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध सिद्धांता के आसन। गौतम बुद्ध के सिद्धांत के मतलब कौन से आसन मतलब थे। अथवा एक अन्य तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचशील सिद्धांताः के आसन, पंचशील सिद्धांत के मतलब कौन से आसन मतलब थे। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या हो जाएगा कि अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति पंचशील सिद्धांताः आसन। अर्थात अहिंसा, हिंसा न करना, सत्यम, सत्य बोलना, अस्तेयम, चोरी न करना, अप्रमादा, प्रमाद न करना अर्थात भूल न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस प्रकार ये पंचशील सिद्धांत थे। इस पाठ से संबंधित चौथा प्रश्न है कस्मिन् काले चीन देशेन सा भारतस्य मैत्री अभवत। कस्मिन् काले किसके समय में, काले मतलब समय में और कस्मिन् मतलब किसके समय में चीन देशेन सा चीन देश के साथ मतलब साथ भारतस्य मैत्री अभवत भारत की मैत्री मतलब मित्रता अभवत मतलब हुई थी। किसके काल में अर्थात किसके समय में चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा कि श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सा भारतस्य मैत्री अभवत। श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री के समय में चीन देश के साथ मतलब साथ भारत की मित्रता हुई थी। इस पाठ से संबंधित अगला प्रश्न है कि क्रमेण के पंचशील सिद्धांता भवन्ति। क्रमेण मतलब क्रम से, के मतलब कौन, पंचशील सिद्धांता भवन्ति पंचशील सिद्धांत होते हैं। क्रम से पूछा गया है तो उन सिद्धांतों को आपको क्रम से बताना है। जैसे आपके पाठ में
जिस क्रम में वो सिद्धांत लिखे गए हैं उसी क्रम में आपको उत्तर देना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति क्रमेण पंचशील सिद्धांताः भवन्ति। अगला प्रश्न है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता कस्य हेतोः प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत कस्य हेतु, किस हेतु मतलब कारण के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयुक्त हुए थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि बौद्ध युग में इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ताः आसन। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयुक्त होते थे। इस पाठ से संबंधित अंतिम प्रश्न है कि भारत चीन देशों कस्मिन् धर्मे निष्ठावंतो। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत चीन देश कस्मिन् धर्मे, किस धर्म में निष्ठावंतो निष्ठावान हैं या निष्ठावान थे। उत्तर हो जाएगा कि भारत चीन देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो। भारत और चीन देश बौद्ध धर्म में निष्ठावान हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यही इतने अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस पाठ से संबंधित आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको उन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस पाठ से संबंधित यदि कोई और भी प्रश्न आपके इस पाठ से संबंधित यदि कोई अन्य प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में हो और उसका उत्तर आपको जानना हो तो आप कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर हमसे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और साथ ही इस वीडियो से संबंधित यदि कोई सुझाव हो आपका तो आपके सारे सुझाव आमंत्रित हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके सुझाव को आगे वीडियो बनाते समय ध्यान में रखूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।